क्या आपने कभी ऐसा प्रधान देखा है जो काम कम और उछल कूद ज्यादा करता हो? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी पर बात करेंगे। हुआ कुछ यूं कि एक जंगल ने मजाक मजाक में एक बंदर को अपना प्रधान चुन लिया, लेकिन फिर जो हुआ ना, उसने पूरे जंगल की किस्मत ही बदल कर रख दी। तो आइए इस शानदार कहानी के जरिए समझते हैं कि लीडरशिप के असली मायने आखिर होते क्या हैं। अब कहानी शुरू करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या महज दिखावा करने वाला या कह लीजिए बहुत अच्छा मनोरंजन करने वाला कोई व्यक्ति सच में एक अच्छा लीडर बन सकता है? मतलब क्या किसी की बहुत ज्यादा एनर्जी और उछल कूद का ये मतलब है कि वो प्रशासन भी बढ़िया चला लेगा? यही हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े और जरूरी फैसले से। जंगल के राजा यानी उस बूढ़े शेर ने सभी जानवरों की एक बड़ी सी सभा बुलाई। शेर ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा, देखिए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब इस जंगल को एक ऐसे प्रधान की जरूरत है जो सबकी मदद करे और बिल्कुल समझदारी से फैसले ले सके। असल में शेर अब अपनी ताकत खो रहा था और उसे एक ऐसे समझदार नेता की सख्त तलाश थी जो पूरे जंगल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सके। अब यहीं पर देखिए, एक बड़ा मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ राजा की मांग थी समझदारी, मदद करने का स्वभाव और जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ जैसे ही शेर ने अपनी बात खत्म की, अचानक एक बंदर उछलकर सबके सामने आ गया और बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, महाराज, मुझसे अच्छा प्रधान कोई हो ही नहीं सकता। मैं सबसे तेज हूँ, सबसे चालाक हूँ। मतलब शेर को चाहिए था एक सुलझा हुआ गंभीर नेता, और बंदर क्या पेश कर रहा था? अपनी उछल कूद और बड़ी बड़ी बातें। अब इसी सभा में एक चतुर और बूढ़ी लोमड़ी भी मौजूद थी। वो इस पूरे तमाशे को बहुत ही गौर और चिंता से देख रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया था कि भाई दाल में कुछ काला है। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करने वाले इस एंटरटेनर को सच में प्रधान बना दिया गया, तो इस पूरे जंगल के भविष्य का क्या होगा? खैर, चुनाव की तैयारी शुरू हुई और जरा इस बंदर की चुनावी रणनीति तो देखिए। उसने खुद को काबिल साबित करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं, वो बस मोरों के साथ नाचने लगा, खरगोशों को मीठे मीठे फल खिलाने लगा और हिरन के बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने लीडरशिप की कोई भी क्वालिटी नहीं दिखाई, वो बस लोगों को एंटरटेन करके उन्हें खुश कर रहा था। ये पूरी तरह से लुभावने वादों और दिखावे पर टिका हुआ एक कैंपेन था। और फिर आया चुनाव का दिन। सबने अपनी पसंद बताई और बंदर को सबसे ज्यादा वोट मिल गए। वो जंगल का नया प्रधान बन गया। प्रधान बनते ही उसका एटीट्यूड ही बदल गया। उसने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर बड़े ही घमंड के साथ ऐलान कर दिया, अब से इस जंगल में मेरे ही नियम चलेंगे। उसे लगा कि अब पूरी पावर उसके हाथों में है, और बाकी भोले भाले जानवरों को भी लगा कि शायद ये अच्छा काम करेगा। लेकिन ये भ्रम टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। प्रशासन पूरी तरह से चरमराने लगा था। बंदर अपनी उन पुरानी आदतों को बिल्कुल नहीं छोड़ पाया। वो क्या करता? गंभीर मीटिंग्स चल रही हैं और वो पेड़ों पर झूल रहा है। प्रशासनिक काम पड़े हैं और वो नाच गाने में मगन है। और सबसे बुरी बात, किसी की पूरी बात सुने बिना ही बस जल्दबाजी में फैसले सुना देता। उसने अपने इस नए और जिम्मेदारी वाले पद को बस एक कभी ना खत्म होने वाली पार्टी समझ लिया था। और फिर अचानक कहानी में एक बहुत ही खौफनाक मोड़ आता है। जंगल के किनारे कुछ खतरनाक शिकारी बड़े बड़े जाल और मशाले लेकर पहुंच गए। अब तक जो कुछ भी एक मजाक या कॉमेडी लग रहा था ना, वो अचानक एक बहुत बड़े और गहरे संकट में बदल गया। सभी जानवर बुरी तरह सहम गए, क्योंकि अब बात सीधे सीधे उनके जीवन और मरण की थी। अब इस मोड़ पर आकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये नया प्रधान, ये उछल कूद करने वाला बंदर जंगल को बचा पाएगा? हाथी और बाकी सभी डरे हुए जानवरों ने तुरंत अपने नए लीडर की तरफ देखा। उन्हें एक पक्की और ठोस योजना की जरूरत थी। अब सबको ये देखना था कि ये हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट बंदर अपनी इस पहली और सबसे बड़ी मुसीबत को कैसे हैंडल करता है। लेकिन बंदर का रिएक्शन वो सच में हैरान कर देने वाला था। वो आराम से पेड़ पर बैठा एक आम खा रहा था और बड़े कैजुअल तरीके से बोला, अरे डरने की क्या बात है, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। ये उसका हद दर्जे का घमंड और लापरवाही थी। नीचे सारे जानवर खौफ में थे और उनका नाम का नेता कोई प्लानिंग करने के बजाय बिना किसी फिक्र के बस अपना टाइम पास कर रहा था। और फिर अपनी महानता और फुर्ती साबित करने के लिए उसने एक डाल से दूसरी डाल पर तेजी से कूदना शुरू कर दिया।
जानवरों को लगा कि चलो शायद ये कोई मास्टर प्लान बना रहा है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और शपाक, वो सीधे नीचे कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। ये बिल्कुल एक स्लो मोशन तबाही जैसा था। उसका सारा हीरो बनने का शौक एक ही पल में कीचड़ में मिल गया। कीचड़ में पूरी तरह से सने हुए अपने प्रधान को देखकर एक पल के लिए तो पूरा जंगल जोर की हंसी से गूंज उठा। डरे हुए जानवरों को थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इस कॉमेडी से राहत जरूर मिली। लेकिन परेशानी ये थी कि हंसी से कोई समस्या तो हल नहीं होती ना। शिकारी अभी भी लगातार करीब आ रहे थे और खतरा बिल्कुल उनके सिर पर मंडरा रहा था। तब इस बेहद गंभीर और नाजुक मौके पर वो बूढ़ी और चतुर लोमड़ी आगे आई। उसने तुरंत डरे हुए जानवरों को इकट्ठा किया और एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल ग्राउंड स्ट्रैटेजी बनाई। उसने हाथियों से कहा कि वो जाकर जंगल के रास्तों को ब्लॉक कर दें, बंदरों को ऊंचे पेड़ों पर पहरेदारी का काम सौंपा और पक्षियों से कहा कि वो आसमान से चारों तरफ खतरे की चेतावनी फैलाएं। देखिए, असली लीडरशिप ना कुछ ऐसी ही दिखती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक शानदार रणनीति और जबरदस्त टीम वर्क के दम पर जानवरों ने शिकारियों को पूरी तरह से चकमा दे दिया। सबने मिलकर उन शिकारियों को इतना डराया कि उन्हें जंगल से दुम दबाकर भागना ही पड़ा। उस दिन लोमड़ी के स्पष्ट निर्देशों और उसकी समझदारी ने पूरे जंगल को एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया। शाम ढलने पर बूढ़े शेर ने एक बार फिर से सभा बुलाई और इस बार उसने जो कहा वो बहुत ही गहरी बात थी। उसने कहा, प्रधान वही बन सकता है जिसमें समझदारी, जिम्मेदारी और धैर्य हो। उसके इन चंद शब्दों ने ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला बंदर क्यों फेल हुआ और मुश्किल वक्त में शांत रहकर सही योजना बनाने वाली लोमड़ी क्यों कामयाब रही। इस पूरी घटना ने उस बंदर को भी अंदर तक बदल कर रख दिया। वो शर्म से अपना सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा था। उसे फाइनली अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसका सारा अहंकार, सारी हवा निकल चुकी थी। उसने वो दिखावा छोड़ दिया और बड़ी ही विनम्रता से दूसरों की मदद करने का फैसला किया। सच कहें तो ये उसके स्वभाव में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव था। तो अब हम इस पूरी कहानी से सीखते क्या हैं? सबसे अहम बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि महज दिखावा करना या जोर जोर से अपनी तारीफें करना किसी को काबिल नहीं बनाता। सच्ची लीडरशिप के लिए एक बहुत गहरी समझ और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक अच्छे नेता को हमेशा अपनी पर्सनल पब्लिसिटी से ऊपर उठकर सबकी सुरक्षा और एक सही रणनीति को तवज्जो देनी चाहिए। एंटरटेनमेंट और एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच का ये एक बहुत ही बड़ा और अहम फर्क है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस आखिरी सवाल पर गौर कीजिएगा। हमारी अपनी असली दुनिया में ऐसा कितनी बार होता है जब किसी समझदार और शांत इंसान को चुनने के बजाय हम सबसे जोर से बोलने वाले या बस हमारा मनोरंजन करने वाले को अपना नेता चुन लेते हैं। ये कहानी भले ही जानवरों की हो, लेकिन इसके सबक आज भी हमारे और आपके आसपास बिल्कुल जिंदा हैं। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस बात पर एक बार जरूर सोचिएगा।